मत्ती 1:1-17। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फेरेस व जेरह उत्पन्न हुए, फेरेस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ और अबियाह से आसाह उत्पन्न हुआ, आसाह से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकियाह उत्पन्न हुआ, हिजकियाह से मनश्शीह उत्पन्न हुआ, मनश्शीह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशियाह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से आजोर उत्पन्न हुआ, आजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अकीम उत्पन्न हुआ और अकीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। प्रश्नों के उत्तर। 1. अब्राहम से यीशु तक 14 पीढ़ियों के कितने समूह हैं? उत्तर 3 समूहों में 14 पीढ़ियां बताई गई हैं। पहला समूह अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दूसरा समूह दाऊद से बाबुल के बंधुआई तक 14 पीढ़ियां, तीसरा समूह बंधुआई से मसीह तक 14 पीढ़ियां। मत्ती 1:17। 2. वंशावली में किस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? उत्तर बाबुल की बंधुआई, बैबिलोनियन एग्जाइल। ये वंशावली का केंद्रीय ऐतिहासिक बिंदु है। इससे दिखता है कि कैसे इज़राइल की अवज्ञा के कारण वे बाबुल में बंधुआई में गए, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा फिर भी जारी रही। 3. यीशु की वंशावली में पहले और आखिरी व्यक्ति कौन है? उत्तर पहला व्यक्ति अब्राहम, आखिरी व्यक्ति यीशु मसीह। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 1:1। 4. वंशावली में उल्लिखित 5 स्त्रियां कौन हैं? उत्तर 1. तामर, यहूदा की पुत्रवधू। 2. राहाब, यरीहो की स्त्री जिसने इज़राइल के भेदियों की रक्षा की। 3. रूत, मोआबी स्त्री। 4. उरिया की पत्नी बतशेबा, दाऊद की पत्नी। 5. मरियम, यीशु की माता। 5. उन स्त्रियों को क्यों शामिल किया गया है? उत्तर परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि उद्धार सबके लिए है, चाहे उनका अतीत, जाति या स्थिति कुछ भी हो। उनमें कुछ विदेशी और पापी पृष्ठभूमि की स्त्रियां थीं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपनी उद्धार योजना में शामिल किया। ये दिखाता है कि कृपा और दया वंश या पात्रता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना से मिलती है। सीख, रिफ्लेक्शन। 1. परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। 2. हर व्यक्ति चाहे उसका अतीत जैसा भी हो, परमेश्वर की योजना में स्थान पा सकता है। 3. यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की कृपा का सर्वोच्च प्रमाण है। वे राजा भी हैं और उद्धारकर्ता भी। 4. विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से हम भी परमेश्वर की वंशावली, आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ये वंशावली हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर इतिहास पर नियंत्रण रखता है और हर पीढ़ी के माध्यम से अपना उद्देश्य पूरा करता है। मनन बिंदु। 1. परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। अब्राहम से लेकर यीशु तक परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। चाहे कितनी भी पीढ़ियां बीत गईं, परमेश्वर ने अपना वादा निभाया। 2.
परमेश्वर टूटे और असंपूर्ण लोगों का उपयोग करता है। यीशु की वंशावली में तामर, राहाब, रूत, बतशेबा जैसी स्त्रियां थीं जिनका अतीत पूर्ण नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपनी उद्धार योजना में चुना। यह हमें सिखाता है कि हमारा अतीत हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, वो हमें बदल सकता है और उपयोग कर सकता है। प्रार्थना, रिफ्लेक्शन प्रेयर। हे प्रभु, तू विश्वसनीय है। तूने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की। मुझे सिखा कि मैं तेरी योजना पर भरोसा रखूं, चाहे मुझे सब कुछ न समझ आए। मेरे अतीत की गलतियों को तू अपनी कृपा से उद्धार की गवाही बना दे। यीशु के नाम में, आमीन।